पति महोदय, आपने मुझे बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूं। सबसे पहले मैं माननीय महिला वित्त मंत्री को 3 घंटे का बजट भाषण पढ़ने के लिए बधाई देती हूं और साथ ही सवाल है, कार्यसूची नहीं है। आज तो डिस्कशन है, सुबह तक भी हो सकता है। कार्यसूची में तो तय होता है कि इतना ही होगा, इसलिए समय घंटा आधे घंटा वैसे बढ़ा लो, क्या तकलीफ है। जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा देंगे, हम तो साथ हैं आपके। आप ही हमारे साथ नहीं रहते हो, हम तो रहते हैं। तो इसका कायदा होता है कि जब इस तरह की बात होती है तो समय ही बढ़ाया जाता है, न कि कार्यसूची तक। हम उतना ही आपके साथ रहते जितना हम उधर थे तब आप हमारे साथ थे। तो महिला वित्त मंत्री ने 3 घंटे का भाषण पढ़ा, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं और साथ ही सरकार को भी बधाई देती हूं कि तीसरे बजट में पन्नों की संख्या 121 से 142 हो गई। अब ये बात अलग है कि मुश्किल से 25% पिछली जो बजट घोषणाएं थी वो धरातल पर उतरी। आने वाले पंचायती राज चुनावों को और नगर निकाय चुनावों को देखते हुए जनता को कुछ उम्मीद थी कि शायद राहत मिले, पर भाजपा सरकार ने फिर से अपनी आदत अनुसार जनता की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। बहुत ही बेदर्द सरकार है आपकी। तो मिर्जा गालिब की कुछ पंक्तियां हैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जनता को हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो जानते नहीं वफा क्या है। मैं चोमू क्षेत्र की बात करूं, जनहितों को पूरी तरह चोमू क्षेत्र की मैं बात करूं तो हमारे जनहितों को पूरी तरह से नकारा गया है, पूरी तरह से हमें उपेक्षा का शिकार बनाया गया है। हमारा हाड़ौता ताकलडा बाईपास जो 2 साल से सिर्फ कागजों में है, जिसके निर्माण कार्य से इंडस्ट्रीज को, चोमू शहर को, किसानों को, सबको एक बड़ा फायदा मिल सकता है, वो अभी तक उस पर सरकार का कोई भी अपना रुख स्पष्ट नहीं है। चोमू कालाडेरा रेनवाल स्टेट हाईवे, जिसके चौड़ाईकरण के लिए पिछले बजट में डीपीआर बनाने के लिए कुछ राशि घोषित की गई थी, परंतु अभी तक कोई भी आगे उसमें प्रोग्रेस नहीं है। उसी तरह से चोमू चंदवाजी हम मार्ग ले लें या चोमू महार सामोद मार्ग ले लें, जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अहम है, उसके भी चौड़ाईकरण पर सरकार ने कोई भी घोषणा नहीं की है। बात अगर पर्यटन की आई है तो छठे स्तंभ में सरकार द्वारा कहा गया है विकास भी और विरासत भी, और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की बात कही गई है। पर राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट बताती है कि 2025 में विदेशी सैलानियों की संख्या में 6.5% कमी आई है। तो किस तरीके से आप विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के सोचते हैं? जैसलमेर में पिछले दिनों सोनार किले में कुछ युवाओं ने भीड़ पर गाड़ी दौड़ाई और दहशत का माहौल बनाया। उदयपुर में महिला विदेश पर्यटकों के साथ में छेड़छाड़ होती है। ऐसी घटनाएं हमारे पूरे प्रदेश की छवि को प्रभावित करती हैं। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात करते हैं, पर पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है। ना आमजन में विश्वास बचा है, ना अपराधियों में कोई डर बचा है। चारों तरफ सिर्फ अपराध, हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती, साइबर क्राइम, सब तरह की गतिविधियां चल रही हैं। जनता को कुछ आप पर विश्वास था, शायद आप कुछ कानून व्यवस्था बहाल कर सकें, पर 10 दिन पहले जनता ये उम्मीद भी छोड़ चुकी है, जब संसद चलते सदन में जहां टॉप टियर सिक्योरिटी होनी चाहिए पूरे देश में, वहां अगर हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो जनता निशब्द है और उसे आपसे कोई उम्मीद कानून व्यवस्था में तो नहीं बची है। बात मैं पेयजल की करूं, चोमू डार्क जोन घोषित है, ना हमें ईआरसीपी में कुछ दिया गया, ना हमें बिसलपुर योजना से जोड़ा गया। पिछले बजट में बिसलपुर के फिजिबिलिटी सर्वे के लिए 25 लाख की घोषणा की गई थी, मगर उस पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। जल जीवन मिशन में O&M पॉलिसी सरकार की 2 साल में भी क्लियर नहीं हो पाई है। जो भी स्कीम्स चालू हो गई हैं, उन ट्यूबवेल्स का बिजली का बिल कौन भरेगा? जलदाय विभाग भरेगा, पंचायत भरेगी, बिजली विभाग भरेगा, इस पर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है और बहुत सारे ट्यूबवेल्स का कनेक्शन बिजली विभाग काट देता है और आम जनता प्यासी मरती है। हमारा चोमू क्षेत्र, जहां बूंद बूंद के लिए
जनता तरस रही है, वहाँ 5 बॉटल्ड वाटर के प्लांट्स हैं। बेशक वो चलें, पर उससे पहले जनता को अपने हिस्से का पर्याप्त और स्वच्छ जल जरूर मिलना चाहिए। 600 ट्यूबवेल पूरे राज्य में। आपका जो बजट है उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है। 600 ट्यूबवेल पूरे राज्य में, मतलब 3 ट्यूबवेल प्रति विधानसभा। ये मजाक है या समाधान है, ये समझ में नहीं आ रहा है। उड़ान योजना की मैं बात करूं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं बालिका और महिला के स्वास्थ्य को लेकर। महिला सशक्त कब होगी? जब वो स्वस्थ होगी। परंतु बहुत ही शर्मनाक बात है कि उड़ान योजना में निःशुल्क सैनिटरी पैड्स की आपूर्ति को बाधित कर आपने बालिकाओं और महिलाओं को स्वास्थ्य जोखिम की ओर धकेल दिया है और बहुत सारी बीमारियों की ओर धकेल दिया है। वित्त मंत्री महोदया ने पशुपालकों की बात की, मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना की बात की। उन्होंने कहा 5 रुपये प्रति लीटर हम उन्हें सब्सिडी दे रहे हैं, तो एक उम्मीद जागी कि शायद 5 रुपये की राशि बढ़ाएंगे, पर उन्होंने यहीं पे बात खत्म कर दी। आप राशि ना बढ़ाएं, पर कम से कम उनका जो भुगतान है अगर वो टाइमली करेंगे तो भी एक बेबस किसान को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। शिक्षा विभाग की तो स्थिति वैसी है जैसे जर्जर भवनों की है। शिक्षा विभाग भी पूरी तरह जर्जर हो चुका है। अभी 15 दिन पहले मेरी विधानसभा क्षेत्र में सिंगोद खुर्द का एक कक्षा का जो छत है वो रात में गिरी। शुक्र है कोई जनहानि नहीं हुई। और इस सदन के माध्यम से करीबन 2.5 लाख 3rd ग्रेड शिक्षकों की जो व्यथा है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। उन्हें भी बहुत सारे साल अपने घर से दूर नौकरी कर अपने घर के पास नौकरी करने का अधिकार है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि आप एक 3rd ग्रेड शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी समयबद्ध तरीके से बनाएं और उसको लागू करें। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक एग्रीकल्चर कॉलेज की एक सख्त ज़रूरत है। पांसा जाटावाली एरिया में एक पीजी कॉलेज होना चाहिए। काला डेरा कॉलेज जो अपनी शिक्षा के लिए कई सालों से जाना जाता है, वहाँ पर कुछ विकास किया जाए, नई स्ट्रीम्स चालू की जाएं। वहाँ पर बॉटनी और जूलॉजी की एमएससी शुरू की जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ चोमू में, तो वहाँ बस स्टैंड के पास एक मल्टी स्टोरी पार्किंग की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही बस स्टैंड, राधा स्वामी मोड़ और उदयपुरिया मोड़, यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स जैसे सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए। एक सेंट्रल पार्क की थीम पर बड़ा पार्क होना चाहिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग चीज़ की तरफ मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। मेरे विपक्ष सत्ता पक्ष में जो साथी हैं अपनी सरकार की उपलब्धियों पे बहुत मेज थपथपाते हैं, शायद इस पर भी आप मेज थपथपाएंगे। कैग की रिपोर्ट आई है, कैग तो केंद्र सरकार का भाग है। कैग की रिपोर्ट आई है कि 62,000 करोड़ उधार लेकर राज्य सरकार ने पीएसयूज में निवेश किया और 2024-25 में कितना रिटर्न मिला है ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। शायद इस उपलब्धि पर तो ज़रूर आपकी तरफ से मेज बजनी चाहिए। 2024-25 में रिटर्न था 62,000 करोड़ रुपए के अगेंस्ट मात्र 6 करोड़ रुपए। तो ये आम आदमी के साथ, आम जन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। डबल इंजन की सरकार ज़रूर कहते हैं, पर इंजनों में आपस में कोई सामंजस्य नहीं दिखता है और जनता रूपी जो डिब्बे हैं वो आपने कहीं पीछे छोड़ दिए हैं। उनके कल्याण के लिए आपकी कोई मंशा नज़र नहीं आती। सिर्फ घड़ियाली बयान देकर और फाइलों में काम बंद कर देना। कब तक आप मतदाता को इस अराजकता में धकेल के रखेंगे? आज का अनुमान आपको स्पष्ट नहीं है तो कल का सपना आप किसके भरोसे छोड़ते हैं? 2047 का विजन भाषणों से पूरा नहीं होगा, आपको जवाबदेही आपकी तय करनी होगी। और हमारी वित्त मंत्री महोदया ने बात की थी शुरुआत में मझधार की, कश्ती की, पतवार की, तो ऐसी ही पंक्तियों से मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूँगी। मझधार में खड़ी है कश्ती, मझधार में खड़ी है कश्ती, दावा है पार लगाने का। बजट में शब्द बड़े बड़े, बजट में शब्द बड़े बड़े, अभाव है इनको निभाने का। आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री हमीर सिंह जी बायल। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।